अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश है, सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। ये वीबीटी का ही टॉपिक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अंदर ही होती है और इसमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताई गई है। अब एक मॉलिक्यूल बनता है दो एटम्स की ओवरलैपिंग से। अगर एक एटम के पास एस ऑर्बिटल है, दूसरे के पास पी है, या एक मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसमें एक एटम के पास ही एस भी है पी भी है, तो दो ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होंगे। अब ये जो दो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं इनकी शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि एक एटम है जिसमें एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है, पी भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब एस और पी दोनों की शेप और एनर्जी डिफरेंट है। ये किस तरह पॉसिबल है कि एक एटम वो सेम एनर्जी वाले बॉन्ड क्रिएट करे? जैसे कि कार्बन है, कार्बन आपको पता है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है और 4 बॉन्ड सेम एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब इसमें कार्बन एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें पी के अंदर भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और एस के अंदर भी होते हैं। अब एस और पी दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कैसे पॉसिबल है कि हर बॉन्ड उतने स्ट्रांग हो या हर बॉन्ड की एनर्जी सेम हो? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, ओवरलैपिंग होनी है, उससे पहले जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं और पहले सेम एनर्जी और सेम शेप कैरी करते हैं, उसके बाद फिर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें, अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज और शेप डिफरेंट होती हैं, आर मिक्स टुगेदर, आपस में मिक्स होते हैं, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एक न्यू सेट ऑर्बिटल्स का बनाते हैं और उनकी एनर्जी और शेप सेम होते हैं, हैविंग सेम एनर्जीज एंड शेप, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटा डेफिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसकी टाइप्स हैं जो कि हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, हमारी जो बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें s और p हैं, एक एटम के पास ऑर्बिटल, एक s और एक p, दोनों इंटरमिक्स होंगे और दोनों इंटरमिक्स होने के बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी हो। sp2 यानी इसमें एक s और दो p, sp3 यानी एक s और 3 p। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं और इस वाले लेक्चर में जो आज का लेक्चर है इसमें हमने एक्सप्लेन जो करनी है वो sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। sp हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल बेटा ये शॉर्ट सा लिखा हुआ है बुक के अंदर, आपने ये जैसे मैंने लिखा है इसी तरह बिल्कुल लिखते जाना है। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन अ प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p, जिस तरह ये डेफिनेशन लिखी है ना बिल्कुल उसी तरह लिखनी है। और सिर्फ ये अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल से पहले आपने 1s और 1p लगा देना है, यानी अ प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू के बाद क्या करना है जी, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख देना है और आगे सेम शेप एंड एनर्जीज। ये बेटा प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। बिल्कुल यही डेफिनेशन एक दफ़ा याद करें, इसमें कुछ चेंजिंग करें और ये डेफिनेशन बन जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी एग्जाम्पल में बेरिलियम क्लोराइड भी आता है और इथाइन मॉलिक्यूल है इसका नाम, ये भी आता है। लेकिन हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन सिर्फ बेरिलियम क्लोराइड की दी है तो हम इथाइन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी ये कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एमडी कैट का ये टॉपिक है, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट डिपेंड्स अपॉन ऑन योर कमेंट्स कि अगर आप चाहते हैं तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी बेरिलियम क्लोराइड जो कि बुक में लिखा हुआ है वो हमने एक्सप्लेन करना है। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, सबसे पहले एग्जाम्पल की हेडिंग, एग्जाम्पल के बाद बेरिलियम क्लोराइड फॉर्मेशन की हेडिंग। इन बेरिलियम क्लोराइड सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, सेंट्रल एटम बेरिलियम होता है। अब ये सेंट्रल एटम बेरिलियम को हमने एक्सप्लेन करना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर रहते हैं, कैसे होती है, इसके पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2 एंड 2s2। अब इसमें एक शेल तो K है और दूसरा L शेल है। L शेल में आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स में एक s ऑर्बिटल, एक s सब शेल इन्वॉल्व होता है, एक p सब शेल इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों हमने लिख दिए। बाकी एक बेरिलियम के अंदर 4 होते हैं, ग्राउंड स्टेट इसमें मेंशन करते हैं। ग्राउंड स्टेट में 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2px, 2py, 2pg ये खाली है क्योंकि इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कि इसकी बॉन्डिंग के अंदर बेरिलियम का देखते हैं ना, तो बेरिलियम के 2 बॉन्ड बनते हैं। अगर यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करें तो हमारे पास ये 2 बॉन्ड नहीं बन सकते क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इसके अंदर 2 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे आ सकती है। तो इसमें बेटा एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेशन कहाँ से होती है? ये जो 2s है ना, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और वो चला जाता है जी 2px के अंदर, क्योंकि ये शेल एक ही है ना जिसके अंदर ये 2s और 2p इन्वॉल्व है। एक ही शेल में एक्साइटेशन हो सकती है एक सब शेल से दूसरे सब शेल में। अब ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये 2 अनपेयर्ड बन गए, एक 2s और एक 2px। अब ये दोनों अनपेयर्ड हैं, इसका नाम s है, इसका नाम p है। इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है। ये पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिड स्टेट बनेगी और इसमें इसका नाम भी sp हो जाएगा, इसका नाम भी sp हो जाएगा। नाम sp क्यों रखा है कि इसके अंदर s करैक्टर भी है और p करैक्टर भी है, इसके अंदर s करैक्टर भी है और p करैक्टर भी है। अब ये तो हमने जस्ट लिख दिया। अब इसको देखना ये कि ये ड्रॉ कैसे करना है इसको, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये एक्साइटेड स्टेट से, ये एक्साइटेड स्टेट से ये हाइब्रिड स्टेट हमने बनाई है। यहाँ तो हमने सिर्फ नेम ही चेंज कर दिए, यानी सिर्फ 2s और 2p इन्वॉल्व था, ये 2py 2pg इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए इसके नेम वैसे ही रहे। ये इन्वॉल्व थे, इसके नेम चेंज हो गए। यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिए, लेकिन एक्चुअल में ये शेप चेंज कैसे होती है वो हमने देखना। तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन हेडिंग कौन सी देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन के अंदर ये s और ये p, s की शेप स्फेरिकल होती है, p की डंबल शेप होती है, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इनकी सेम शेप थी, सेम एनर्जी थी, और इसमें एक sp और दूसरा भी sp, ये आपने ड्रॉ कर देना है। अब ये दोनों sp और sp अपने आप को बेटा अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे किस तरह कि इन दोनों के दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। ये जो छोटी लोब बनी हुई है ये इसमें ऐसे समझे नोट का काम करती है, एक गिरा बन जाती है दोनों के दरमियान। जब मैं कहता हूँ कि 2 ऑर्बिटल आपस में आएंगे, यानी ये एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेंगे। अगर ये करीब करीब होंगे ना तो इधर ना रिपल्शन हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस इस तरफ ज़्यादा कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है, तो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस में जस्ट ये आएगा कि वो लीनियर ओवरलैपिंग की तरफ जाएंगे, यानी ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरह कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। अब ये sp एक इधर अरेंज कर गया, एक इधर अरेंज, और ये अपने आप को दोनों एक लीनियर ओवरलैपिंग में एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज करती है। दिस इज़ ओनली बेरिलियम एटम, ये एक बेरिलियम एटम है, इसके साथ कोई क्लोरीन अभी तक नहीं जुड़ा, ये जस्ट क्या है, एक बेरिलियम एटम है। अब इसमें बेरिलियम क्लोराइड फॉर्मेशन, BeCl2 फॉर्मेशन, ये आपने हेडिंग देनी है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि बेरिलियम के साथ क्लोरीन अटैच किस तरह होते हैं। अब बेरिलियम के पास आपको पता है कि s और p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके साथ क्या क्या जुड़ सकता है और ये 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये क्लोरीन की BeCl2 फॉर्मेशन है तो इसमें क्लोरीन आएगा। 2 क्लोरीन ओवरलैप अराउंड सेंट्रल एटम ऑफ बेरिलियम। जो बेरिलियम है उसके सेंट्रल एटम में कौन कौन जुड़ता है जी? 2 क्लोरीन आकर जुड़ जाते हैं। एक क्लोरीन, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो इसके पास ये एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होता है जो 3pg है, वो 3pg एज इट इज़ आएगा। ये 3pg के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। 3pg ऑर्बिटल ऑफ 1 क्लोरीन एटम है ये क्या है? 3pg ऑर्बिटल। अब इन बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 2 3p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 क्लोरीन एटम, यानी एक क्लोरीन एटम का एक 3pg ऑर्बिटल और दूसरे क्लोरीन का दूसरा 3p।
एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैप होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। ये जी ब्रिलियम, इधर से क्लोरीन का 3p आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और इधर से आएगा, तो दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ब्रिलियम के। ब्रिलियम सिर्फ सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जो सेंट्रल एटम के अराउंड एटम अरेंज हुए हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। वजह क्या है? क्लोरीन में सिर्फ 3p अनपेयर्ड था, इसने अकेले ने इन्वॉल्व होना है, तो इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करनी नहीं, क्योंकि ये इंटरमिक्स होगा किसके साथ? क्योंकि एक अकेला ही अनपेयर्ड है, तो एक ही अनपेयर्ड है तो एक अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा और 3pz अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसके साथ लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी अरेंज हो जाएगा और ये एक लीनियर ओवरलैपिंग बनेगी। और ये लीनियर ओवरलैपिंग से जब p और p की लीनियर ओवरलैपिंग है तब ही हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। एक इस तरफ सिग्मा बन गया, एक इस तरफ सिग्मा बन गया। बिल्कुल इसी तरह आपने ये शेप बना देनी है। उसके बाद बेरिलियम क्लोराइड, ये इसकी आम सी एक ज्योमेट्री, एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। बेरिलियम की इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन, और अब बेरिलियम के दोनों तरफ क्लोरीन एटम है, उनके दरमियान एंगल 180 का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे, ये भी आपने एज इट इज लिख लेने, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लें या इस तरह लिख लें जिस तरह मैंने लिखे। बॉन्ड एंगल इन sp इज 180। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 होगा। ये बेरिलियम क्लोराइड के केस में, या फिर कोई भी एग्जांपल ले लें उस केस में 180 का बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री इज लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होगी क्योंकि एक ही लाइन में ये ओवरलैपिंग हो रही है। एस करेक्टर इज 50%। एस करेक्टर कितना होगा? 50, यानी एक एस का हुआ एक पी का, दोनों का 50-50% पार्टिसिपेशन होगा। पी करेक्टर भी 50%। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 2, यानी एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। और नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सिग्मा के 2, 2 और 2 4, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ तक आकर sp हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए sp हाइब्रिडाइजेशन का, आपने सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद एज इट इज़ जिस तरह ये हेडिंग्स मैंने लिखी हैं इसी तरह और यही कंटेंट के साथ लिख दें, तो इंशाल्लाह आपके पूरे 4 नंबर आएंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। जी बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप ऑर्डर कर सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।